आज के सेशन में हम जानेंगे कि कर्म करने से, सही एक्शन करने से डर क्यों लगता है और उस डर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। गोइंग बियॉन्ड फियर, एंशियसनेस एंड फॉलोइंग योर धर्मा, टेकिंग राइट एक्शंस कम व्हाट में। तो तैयार हो जाइए, नोटबुक लेकर बैठ जाइए, अपनी गीता की छोटी सी बुक भी अपने साथ रखिए, एंड आई वॉन्ट यू टू रीड फ्यू वर्सेस एवरी सिंगल डे। यही मेरा मिशन है, सबके जीवन में भगवत गीता का ज्ञान आ जाए, सबके जीवन में ध्यान का ज्ञान आ जाए, ध्यान का अभ्यास आ जाए, तभी हम सबके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, कनेक्टेड रहिए और कमेंट में अपना रियलाइजेशन शेयर करिए। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन द सेशन। डे 8 है, कर्म करने से क्यों डरते हैं, ऐसा सवाल बहुत लोगों ने भी पूछा है। लेट्स अंडरस्टैंड। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कार्यं कर्म समाचरः अशक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो कि अल्टीमेट गोल है। तो डर क्यों लगता है और कैसे हम डर को ओवरकम कर सकते हैं? तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि आसक्ति का त्याग करके, मुझे ये करना, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, यही डर का रास्ता है ना। मुझे एग्जाम देना है, मुझे टॉप ही करना है, मुझे क्रैक ही हो जाए। अरे जरूरत नहीं है कि आप टॉप ही हो जाए, आप क्रैक ही कर लो। आप 100% स्टूडेंट हैं तो दे सकते हैं अपनी पढ़ाई में, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ही टॉप करेंगे या आपका ही एग्जाम क्रैक होगा। है गारंटी, है ये पॉसिबिलिटी, कुछ चांस है कि हो जाए, लेकिन कोई नहीं बोलेगा 100% हो जाएगा, कोई नहीं बोल सकता ये। कुछ चीजें बियॉन्ड है क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। और अगर जब आप फल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप डर से भर जाते हैं, यू आर फुल ऑफ फियर। तो इसीलिए कहते हैं आसक्ति का त्याग कर। अरे मैं स्टूडेंट हूं, मैं 100% दे रही हूँ, मेरा यही काम है ना। अब मैं टॉप करूं या ना करूं, क्रैक हो ना हो, वो मेरे ईश्वर की इच्छा है, और जो भी होगा वो बेस्ट होगा। ऐसा भरोसा नहीं है क्या? तब तो डर लगेगा लगेगा। तो कहते हैं आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर। अरे मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है पढ़ाई करना, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, टीचर हूं तो पावरफुली पढ़ाना, या कोई भी मेरा जॉब है, कोई भी मेरा काम है, कर्तव्य कर्म है, तो मुझे इसलिए नहीं करना, मुझे ये मिलेगा इसलिए करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, वॉट एवर इट इज, यू नो। अगर ऐसा है कि मुझे मिलेगा कुछ तभी करेंगे, तो आप डाउट में हो, तब आप कौन से वाले हिस्से में हो, तो आप डर डर की चीजें करेंगे। तो कर्म को आसक्त होकर नहीं, सफलता असफलता को माप कर नहीं, बल्कि मेरा ये कर्तव्य है अभी के समय में ये काम करना, तब आप निडर हो जाते, तब आप फियरलेस हो जाते हैं ना। महसूस करिए, जो होगा वो ईश्वर देखेंगे, मुझे 100% देना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो ईश्वर की मर्जी होगी वो पावरफुल होगा, बट मेरा धर्म है अपना कर्म करना, पावरफुल होगी। तो कर्तव्य समझकर किया, फल की आसक्ति निकल गई, और कर्तव्य समझ करके ही निरंतर आपने किया, तो ऐसे कर्म करने से हमारा डर भी खत्म हो जाता है एक्शन से, यू नो और ईश्वर की प्राप्ति होती है। वरना देखो ना, आप कुछ भी करते हैं, मन अटैच, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे यही मिलना चाहिए, वही मिलना चाहिए, कहाँ मन ईश्वर में ऐसा मन लगेगा, कहाँ ऐसा मन गीता पढ़ने को कहे, कहाँ ऐसा मन भक्ति करने में लगेगा ना। और ऐसा मन स्थिर भी नहीं रह सकता, भागता रहेगा, रेस्टलेस है, इधर उधर जा रहा है कि नहीं? तो मन को बदलना पड़ेगा, वहां पर आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड मोर। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम्य वर्त एव च कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, नहीं मुझे किसी पदार्थ का अभाव है, और नहीं मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निश्चिंत कर्म करता हूं। क्या कहते हो कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम? अर्जुन तुम कहते हो हम जीतेंगे, तो मैं फाइट कर रहा हूं तो हम जीतेंगे या हारेंगे, मुझे डर लग रहा है, ये सब क्या बोल रहे हो अर्जुन? इसलिए वो कहते हैं कि भाई अर्जुन, मैं यहाँ पर तुम्हारा सारथी बन के खड़ा हूं, इसलिए नहीं मुझे कुछ मिलेगा। समस्त तीनों लोक मेरे लिए मेरे हैं ऑलरेडी, और मुझे कोई कर्म नहीं है बाकी, मुझे कुछ प्राप्त करने को बाकी क्यों नहीं है?
क्योंकि तीनों लोग ऑलरेडी मेरे भीतर एग्जिस्ट करते हैं, दे बिलोंग टू मी। तो तीनों लोग में कुछ भी कर्म मेरे लिए नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, यू नो। और ना ही मुझे किसी चीज का अभाव है, ना ही मुझे कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ अर्जुन। मैं डिवाइन हो करके, ईश्वर हो करके, अपना 100% दे करके यहाँ पर खड़ा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ। मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ क्या? मुझे कुछ पाना इसलिए मैं कर रहा हूँ क्या? मुझे कोई अभाव है इसलिए मैं कर रहा हूँ क्या? नहीं। फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। अब बताइए, तो कहां पर प्रॉब्लम हो रही है? जब हम काम कर, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, अरे मेरा धर्म है इसलिए मुझे ये काम करना है, यू नो। दैट इज हु आई एम। आई कैन नॉट बी जस्ट लाइक दैट, आई हैव टू बी यूजफुल, यू नो। मैं ये हूं, ये मेरा नेचर है। जैसे फूल का नेचर है सुगंध देना, वो बोलती है क्या फूल कि मैं आपको सुगंध तभी दूंगी जब आप मुझे कुछ दोगे? नहीं, वो है फ्रेग्रेंट। उसी तरीके से भगवान कहते हैं कि कोई ड्यूटी नहीं है तीनों लोक में, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। उसी प्रकार तुम भी कर्म करो, नॉट बिकॉज कुछ मिलेगा या कुछ का अभाव है। फिर सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति से प्रेरित होते हैं। किसी को दमन से क्या प्राप्त हो सकता है? उन्होंने क्या बोला कि जो बुद्धिमान है वो अपनी प्रवृत्ति, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग, जो उसका स्वधर्म है वो निभाता है, कार्य करता है। और अब जैसे शेयर किया ना हमने, जैसे फूल पत्ते या जो भी आसपास और भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं या चीजें हैं या जीव हैं, वो भी अपना स्वाभाविक काम कर रहे हैं जो उनको करना है। अगर उसको जबरदस्ती रोक कर रखा कि ये मिलेगा तो ही ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो इतना डाउट होगा, इतना रेस्टलेसनेस आएगा, इतना डर लगेगा। मान लीजिए आप टीचर हैं, आपको कुछ पढ़ाना पसंद है और आपकी मान लीजिए जॉब चलेगा, फिर आप बैठ गए, कोई आकर के जॉब देगा तब कुछ करेंगे। अरे स्टार्ट कर दीजिए, बिगिनिंग में ऐसे ही आप पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे कैसे अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी, आपको जॉब भी मिल जाएगी, आपकी चीजें भी चलने लग जाएंगी। और अगर आप नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, बस 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, डर बढ़ता जाएगा और नेक्स्ट टाइम से पढ़ाने का मन भी नहीं करेगा और लगेगा हम यूजलेस हैं। तो जस्ट बिकॉज किसी ने जॉब से निकाल दिया हम बैठ जाएंगे, ये नहीं, हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेंगे, बिकॉज ये मेरा स्वभाव है। आई कैन नॉट बी विदाउट टीचिंग, विदाउट शेयरिंग, नो मैटर वॉट, नो मैटर वेयर, नो मैटर हाउ। दमन करके, रोक करके ये मिलेगा तो ये, इट इज ऑल मेस्ड अप, रेस्टलेस बना देगा, दुखी कर देगा, और इसीलिए डर बढ़ता है। तो आपको जो आपका रिक्वायर्ड कर्म है, स्वधर्म है, उसको निभाना ही निभाना है, कम व्हाट में। तो ये चीज हम समझेंगे आज के सेशन से कि कर्म हमेशा कुछ मिले इसलिए नहीं करना है, कर्म इसलिए करना है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य कर्म है, तो जब ये सोच करके कर्म करते हैं तब क्या होता है, हम निडर हो जाते हैं, फियरलेस हो जाते हैं। फिर कोई भी डर, कोई भी चिंता हमें नहीं सताती और हम पावरफुली स्वधर्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो विल एंड इट हियर टुडे, और हम डे 9 में जानेंगे कि सही क्या है, जानते हुए भी हम गलत क्यों करते हैं। ये सवाल है ना आपका? भाई मुझे पता है, मैंने गीता भी पढ़ी है, मुझे और भी ज्ञान पता है, मुझे पता है व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, बट फिर भी हम सही काम क्यों नहीं कर पाते हैं? कल के सेशन में हम जानेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, लॉट्स ऑफ लव। क्या आपने सीखा कमेंट में लिखकर शेयर करिए, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक फैला दीजिए, और कल के सेशन में आपसे हम मिलते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए।